अब आप बनारस ले चलते हैं जहां पर जेपी नड्डा दौरे पर और सीएम योगी भी उनके साथ है। ये देखिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा के सुबह की जो शुरुआत है वो यहां के बाबा भैरवनाथ मंदिर के दर्शन किए और ये देखिए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा भैरवनाथ को कोतवाल माना जाता है और माना जाता है कि पहले दर्शन जो भी यहां आता है पहले दर्शन पूजन अर्चना यहीं करता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं। कैबिनेट के कई मंत्री भी आपको नजर आएंगे, योगी कैबिनेट के मंत्री। पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा, वाराणसी से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि गाजीपुर निकलेंगे इसके बाद और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। जयपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ। जयपाल, अब भी जेपी नड्डा क्या बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए काल भैरव के दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा अब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो काल भैरव की हमने देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में मौजूद रहे और काशी में परंपरा है कि जब भी कोई आता है तो सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करता है, उसके बाद ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन होता है। यानी माना जाता है कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं और कोतवाल की इजाजत के बिना कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सकता। क्योंकि कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा पहली बार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, खासतौर पर बनारस और गाजीपुर में। तो ऐसे में काल भैरव के आशीर्वाद और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के बाद ही आगे की जो रणनीति है, आगे का जो कार्य है वो करना शुभ माना जाएगा। इसी लिहाज से ये पूरी तैयारी है और इसके बाद जो है गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इसके बाद अभी काल भैरव के दर्शन कर लिए और इसके बाद अब आप जो बता रहे कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच चुके हैं, फिर इसके बाद कार्यक्रम क्या गाजीपुर जाने का और क्या सीएम योगी भी उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए उनके साथ सीएम योगी हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। यानी एक पूरा भाजपा का जो पूरे एक टीम है भाजपा की, वो वहां पर मौजूद रही है। गाजीपुर में सबसे पहले वो पवहारी बाबा आश्रम में जाकर वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। फिर उसके बाद जो रिटायर्ड सैनिक है उनके साथ बातचीत है और आईटीआई कॉलेज में गाजीपुर के एक भारी जनसभा को संबोधित भी करना है। यानी कुल मिलाकर गाजीपुर की राजनीति को पूरी तरह से गरमाने जेपी नड्डा आ रहे हैं और ये 2024 के तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जेपी नड्डा आ रहे हैं और ये तैयारी है हम दिखा रहे हैं। जयपाल आप बने रही है। जयपाल हमारे संवाददाता आपको बता दें, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं काल भैरव के दर्शन। और जिस तरह माना जाता है, कोतवाल माना जाता है काल भैरव को, पहले जब भी कोई यहाँ आता है तो पहले कोतवाल के दर्शन करता है और उसके बाद फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। और देखिए जेपी नड्डा क्या क्या कार्यक्रम है आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा है कि जेपी नड्डा इसके बाद गाजीपुर के लिए भी रवाना होंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और कई कार्यक्रम हैं जेपी नड्डा के गाजीपुर में। और देखिए 10:15 बजे आपको दिखा दिया और 11:40 पर वो गाजीपुर के पहुंचेंगे, यानी 11:40 पर वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। अभी बताया जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। तो एक काल भैरव मंदिर की तस्वीर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा दर्शन करने के बाद। और अक्सर जो भी कोई बड़ा नेता आता है या कोई भी आप आम श्रद्धालु भी जाता है तो काल भैरव के दर्शन जरूर करता है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी परिक्रमा करते हुए मंदिर के आसपास की परिक्रमा और फिर यहां से बाहर निकल जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपाल, मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब गाजीपुर को चुन रही है और गाजीपुर वो सीट है जिसे 2019 में बीजेपी हार गई। तो जयपाल, बीजेपी की कोशिश ये है कि जो हारी हुई सीटें उन पर पहले चिंतन मंथन किया जाए, एक रूपरेखा तैयार की जाए। बिल्कुल, देखिए जेपी ये एक बड़ी रणनीति है और इसे समझना होगा। इसका मैसेज जो है वो बेहद खास है। गाजीपुर को इसलिए भी चुना जा रहा है क्योंकि गाजीपुर में भाजपा जो है वो बेहद कमजोर रही है। अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। क्योंकि जयपाल एक तस्वीर हम दिखा दे, देखिए सीएम योगी बच्चों से बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। जेपी नड्डा भी उनके साथ हैं,
बच्चों से बात करते हुए सीएम योगी रुकते हुए जैसे मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, और देखिए उन परिसर, क्योंकि ये गलियारी बहुत छोटी गलियां हैं क्योंकि वाराणसी की, तो उन गलियों से निकलते हुए आपको नजर आएंगे जेपी नड्डा। और देखिए लोग उनको यहाँ अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी और जेपी नड्डा, लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। क्योंकि आप जब काल भैरव मंदिर जाएंगे तो इनकी जो यहाँ की गलियां हैं, बड़ी कुंज गलियां हैं यहाँ पर, और संकरी गलियां हैं, और उन्हीं से गुजरते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए, और बच्चे मिले तो सीएम योगी उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए। ये उनका एक बच्चों के प्रति एक बेहद अच्छा सा लगाव। जयपाल, जिस तरह हम बात कर रहे थे सियासी समीकरणों की, बिल्कुल देखिए, पहले जिन तस्वीरों को आप दिखा रहे थे जेपी, वो भी अपने आप में बेहद खास है। मुख्यमंत्री की एक खासियत रही है कि जब वो कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो छोटे बच्चों को लाड प्यार जरूर करते हैं। और देखिए जयपाल, एक और अच्छी तस्वीर है कि चाय पी रहे हैं